कहता है कि मैं काला शूटर हूँ, काला शूटर। और भाई लोगों के तो गाने भी हिट नहीं होते, मेरी सीसीटीवी वायरल हो रही है। डर के मारे भागते रहे, वो हमें धमकी देते रहे, भाई कॉलोनी में आगे जान से मार देंगे। 100% चाहता हूँ उसको सजा मिले, अगर उसने गुनाह किया तो उसको सजा मिले। लेकिन ये हम 4 जनों का क्या कसूर है? जिन्होंने हमारा घर जलाया, 25-30 आदमी आए थे, हमारे पास उसके एविडेंस है, वीडियो है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल ये तस्वीरें आप पानीपत के जिला सचिवालय से देख पा रहे हैं, जहां पर कि आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो ये परिवार है, ये दीनानाथ कॉलोनी का है और पिछले काफ़ी समय से जो अपनी समस्या को लेकर है ये एसपी दरबार में भी आ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई ना होने को लेकर है जो आज फिर से है एसपी के पास आए हैं। इनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ मामला था जिसको लेकर आया एसपी के पास आना हुआ। सर ये बताइए क्या कुछ समस्या थी, क्या कुछ मामला है जिसको लेकर एसपी के पास पहले भी आ चुके हैं और आज फिर से आए हैं? कि सर 10 फरवरी को मेरे साथ 2025 में लड़के के साथ झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, जिसकी हमने शिकायत तहसील कैंप थाना में की थी। वहाँ भी कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। फिर उसके बाद मेरे लड़के को एक दिन चक्कू वगैरह मारा गया, उसकी एविडेंस भी हमारे पास है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने वाले ने झूठा सा मतलब छोटा मोटा केस लगा के उनको जमानत की है, उनकी जमानत भी हो गई वैसे। और जबकि वो लड़का जिसने कांड किया था वो 307 के केस में था भीतर। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर मेरे लड़के को दोबारा से मारने की कोशिश की गई, और जिस कारण हाथापाई में उन्हीं के हाथ में जो हथियार ले थे वो 25-30 आदमी आए थे। पूरी कॉलोनी गवाह है इस बात की कि 25-30 आदमी आए थे और मेरे लड़के की तरफ मारा पिट्टी की है। और बीच बचाव में लड़के के साथ जो भी हुआ है, हम तो घर पे थे ही नहीं, ठीक है। सारे बड़ा वाला लड़का गाड़ी लेके जा रहा था, छोटे वाला मूवी देखने जा रहा था, मेरी घरवाली कुरुक्षेत्र दवाई लेने जा रही थी, और मैं भी उसी टाइम जब वो कांड हुआ उसी टाइम मैं जस्ट आया था। मैं गली में देखा भगदड़ मच रही है, देखा कि भाई ऐसे लड़का वहाँ हुआ पड़ा था। तो उसके बाद हमने डर के मारे भागते रहे, वो हमें धमकी देते रहे, भाई कॉलोनी में आगे जान से मार देंगे। और हमारा पूरा घर तहस नहस कर दिया। और जो नकदी था लगभग 3.5 लाख रुपए करीब हमारे घर में रखा था, 2-2.5 लाख रुपए का सोना भी था। लड़के की शादी करनी थी बड़े वाले लड़के की मैंने, और वो उठा के ले गए और बाकी पेट्रोल डाल के उन्हें आग लगा दी। इस बाबत में हमने 3 महीने के बाद लगभग एसपी के यहाँ दरखास्त दी, तो वो कहने लगे भाई इतने दिन के बाद आए। मैंने कहा जी हमारे को मारने की धमकी दी जा रही थी, हम तो बड़ी हिम्मत करके आए आपके पास आए हो, कोई बात नहीं जी। उस टाइम हमारे को FIR नंबर तक नहीं दिया गया। लगभग आज 1 महीना 3 दिन हो चुके हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हमारे को थाने से कोई फ़ोन आया है ना कुछ, इसलिए हमने मीडिया का सहारा लेना पड़ा। देखिए, इनका परिवार का कहना है कि इनके लड़के की किसी चलते पुरानी रंजिश थी और उस रंजिश के चलते है बीच में कई बार झगड़ा भी हुआ, लेकिन आपसी बचाव के चलते है इनके लड़के के हाथों है जो किसी का मर्डर हो जाता है। यही बात है ना? यही सर, यही। और जिसके बाद जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, जिस युवक का मर्डर हुआ है, उसके परिवार वालों के द्वारा इनका जो घर है वो जला दिया जाता है, जिसको लेकर ये कई बार पुलिस प्रशासन के पास भी गए हैं। वहीं जो माता जी हैं उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए किस वजह से आना हुआ? इसी वजह से आना हुआ हमारा, कि हमारा सारा घर फूंक दिया, हमें अंदर बढ़ने नहीं दे रहे, कह रहे आएंगे या मारेंगे सारे परिवार को। देखिए, जो लड़ाई झगड़े में है जिसका मर्डर हुआ था आपके लड़के के हाथों हुआ था, लेकिन आपका लड़का है जो जेल में बंदा बता रहे हैं। बंद है, उसको सजा मिलेगी, उसने गलती करी है उसको सजा मिलेगी। पर ये रंजिश पहली थी, कई बार वार करे लड़के पे मेरे, हमने बार समझौते किए हैं। बस स्टैंड पे भी मारा, एक बार घर में घुस के मारा वाड़ी से, तीसरी बार चक्कू मारा गर्दन पे। आए थे लड़के मारने के लिए। सर हमारे पास सारे एविडेंस हैं। जिस दिन उसको चक्कू मारा उस दिन की भी तलवार लेके वो गली में घूम रहे हैं और कहता है कि मैं काला शूटर हूँ, काला शूटर। और भाई लोगों की तो गाने भी हिट नहीं होते, मेरी सीसीटीवी वायरल हो रही है, तलवार लेके घूम रहा है गली में वो। और जो मेन मुद्दा है, जो मेन इसका करता धरता है, वो अमजद नाई है, जिसके वहाँ बैठ के प्लानिंग की गई और उसने इशारा किया कि काली आ लिया है, और वो वहाँ से भागते आए, मेरे लड़के को पकड़ा ट्रांसफार्मर के पास, फिर घर में से खींच के मारा। उस दिन मैं घर पे नहीं था, मैं ड्यूटी पे जा चुका था, 7 बजे की बात थी। जो प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? भाई प्रशासन से तो मेरी यही अपील है कि प्रशासन से तो उम्मीद उठ गई है। मैं तो चाहता हूँ कि CI स्टाफ से कोई एक केस दिया जाए और भाई वो उसकी छानबीन करे। और एक बारी मैं चाहता हूँ मीडिया वालों से भी चाहता हूँ मेरे घर की भी रिकवरी करे, एक बारी घर पे जाके देखे भी हालत घर के क्या है। तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना मेरे पास कोई पैसा है, ना कपड़ा है, ना जो भी है ये सब मांगे कपड़े पहन रहे हैं। मतलब डर के माहौल में जी रहे हो? डर के माहौल में जी रहे हैं, हम तो कॉलोनी में जाते भी नहीं। मतलब जो लड़ाई झगड़े में हत्या हुई थी वो आपके लड़के के द्वारा की गई थी, बच्चे बीच बचाव में जो आप कह रहे हैं? बीच बचाव में की गई थी, उसका कोई इरादा नहीं था मारने का।
लेकिन वो जो लड़का है जिसकी हत्या हो गई थी उसके बाद फिर आपका घर जला दिया गया? तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा घर जला दिया गया। मेरा लड़का दो 4 दिन इधर उधर रहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहा। उसके बाद वो किसी तरह हमने उसको थाने में पता करके उसको एडजस्ट मतलब अरेस्ट करवा दिया। हाँ, तो फिलहाल वो जेल में है? फिलहाल वो जेल में है और हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आप ये बताइए सर, मान लीजिए जिसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा मिले, मैं 100% चाहता हूँ उसको सज़ा मिले। अगर उसने गुनाह किया तो उसको सज़ा मिले, लेकिन ये हम 4 जनों का क्या कसूर है? पूरा घर जला दिया गया है, हमने क्या कसूर किया है? पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। कितने लड़के हैं आपके? मेरे 3 लड़के हैं जी। ये वाला बड़ा लड़का है, ये सबसे छोटा है, वो बीच वाला था। तो वो फिलहाल इस समय जेल में है, लेकिन आपको है जो कहीं ना कहीं उसके कारनामे की सजा भुगतनी पड़ रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ जो उसने किया उसको सजा मिले, लेकिन जो जिन्होंने हमारा घर जलाया 25-30 आदमी आए थे, हमारे पास उसके एविडेंस है, वीडियो है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए सर। जो कानून उनको जायज़ सजा देना चाहता है, जो भी उसकी सजा बनती है वो उनको मिलनी चाहिए। वो खुले हथियार लेकर घूम रहे हैं आज भी। हाँ, तो देखिए ये जो परिवार है इनका कहना है कि जो इनके लड़के के हाथ तो है किसी की हत्या जाती है बीच बचाव में, ऐसा इन परिवार वालों का कहना है। और जिसके बाद जो जिनकी हत्या हुई थी उनके परिवार वालों के चलते हैं इनका जो घर जला दिया गया है। इनका कहना है कि जो जिसने ये कारनामा किया है, जिसने ये हरकत करी है, वो तो अपनी सजा भुगत रहा है, लेकिन उसके बाद भी है जो परिवार के लोग हैं वो भी उसका कहीं ना कहीं सजा भुगतने को मिल रही है। इनका कहना है कि इनके घर में जो आग लगा दी है, इनके पास कुछ भी नहीं है, जो भी ये कपड़े पहन रहे हैं ये मांग के पहन रहे हैं और कहीं और रहकर अपना जो गुजारा चला रहे हैं। जिसके चलते इनका कहना है कि प्रशासन इस मामले में है जो गहनता से जांच करे और जिन लोगों के द्वारा इनको धमकी दी जा रही है या जिन लोगों के द्वारा इनके घर पे आग लगाई गई है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे।